वीडियो में हम करेंगे कुर्ती की कटिंग, गर्मियों की कुर्ती की कटिंग आज हम करने वाले हैं बिना इनर की और प्लेटों वाली कुर्ती है। तो इसमें मैं अपने कुछ सीक्रेट जो मेरे अलग हैं औरों से, क्योंकि भाई सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का, तो मेरा भी कुछ डिफरेंस है औरों से। कुछ नॉर्मल होते हैं हमारे जो कॉमन होते हैं और कुछ हमारा तरीका अलग होता है जो हम अलग से करते हैं। तो आज मैं बताऊंगी आपको इसकी प्रॉपर कटिंग, स्टिचिंग भी बताऊंगी इसकी, लेकिन इस नेक्स्ट वीडियो में। तो कटिंग के लिए ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, पूरा देखिए, प्रॉपर तरीके से मैं बताऊंगी। इसके अनुसार आपने अगर इसकी कटिंग की है कुर्ती, किसी भी कुर्ती की, तो आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ना ही आपको सिलाई कोई भी उतारनी है, ना ही लगानी है, ना दोबारा से निशान लगाने, तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको आज बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। कटिंग से पहले मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। मेजरमेंट है इसका 40 की मैंने लेंथ रखनी है। छाती रखनी है, जो अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट मैं रखती हूँ इक्वल दोनों, तो 19 है तैयार। कमर 16 तैयार है। हिप है इसके 20 के, बाजू 13 की है, 5 की मोरी है। तो इतना ही मेजरमेंट मैं लेती हूँ। और कमर का भी मैं बस वैसे नाम के लिए लेती हूँ, बाद में चेक करने के लिए। वैसे मैं ये भी नहीं लेती, मैं सिर्फ 4 मेजरमेंट लेती हूँ जब भी कुर्ती स्टिच करती हूँ। एक लेंथ का, एक अपर चेस्ट का, एक हिप का और बाजू का। तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आज हम इसकी कटिंग करेंगे। और मोढे का, आर्म होल का कुछ भी मेजरमेंट मैं नहीं लेती हूँ। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कैसे आपने मेजरमेंट लेना है, बिना मेजरमेंट आप कैसे कटिंग करोगे। तो हिप का बड़ी आसानी से हम मेजरमेंट ले सकते हैं। अगर आपका गला 5 या 5 से कम है तो आप मोढे लोगे 7 इंच, जिसको हम तीरा भी बोलते हैं, तीरा हम बोलते हैं। और अगर आपका गला है 5 से ज़्यादा 8 तक, तो हमने तीरा लेना है 6.5 इंच। और अगर आपका गला और डीप है 8 से ज़्यादा 9, 10, 11, तो हम तीरा लेते हैं 6 इंच। तीरे का ये फॉर्मूला है, इससे बाहर जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। गोल गले की कुर्ती में अगर आप कॉलर वाली बना रहे हो तो उसके लिए अलग फॉर्मूला है, लेकिन गोल गले वाली कुर्ती में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इस तरह से लेने पे। तो ये मेरा तीरा का हो गया। अब लूँगी मैं इसकी लेंथ आपने जितनी रखनी है, मैंने ये 40 तैयार रखनी है, तो मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लूँगी इसमें। 41 इंच पे मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी इस कुर्ती का। तो 41 पे लेंथ का निशान लगाने के बाद 6.5 का मैं रखूँगी इसका तीरा, क्योंकि गला मैंने इसका करना है 6.5 इंच का। तो गले के अनुसार हम तीरा और आर्म होल लेते हैं। ये लूँगी मैं आर्म होल भी इसका 6.5। जितना आपने तीरा लिया है उतना ही आर्म होल लेना है, ये बड़ा। अब हम लेंगे, ये लाइन हमारी होगी ड्रॉ, तीरा हो गया, आर्म होल हो गया। अब लेंगे इस तरह से इंची टेप रखेंगे, एक निशान में लगाऊंगी 2 इंच पे। दूसरा जो कमर का निशान है वो मैं इसका लगाऊंगी 5.5 इंच पे। या अपने 5.5, 6, 6.5 तक, 7, या अपने चेस्ट के हिसाब से, जितनी आपकी हैवी चेस्ट है उसके हिसाब से आप रखने 5.5 या 6 पे आप रख सकते हो। ये मैंने लगा लिया 6 इंच पे। और हिप का निशान मैं इसका रखूँगी 14.5 इंच पे। तो लगभग यही होता है। अब फिटिंग वाले निशान, फिटिंग है मेरी इसकी 19 की तैयार है। चेस्ट, अपर चेस्ट और लोअर चेस्ट में रखती हूँ सेम 19 होता है, 9.5। तो प्लेटों वाली कुर्ती है तो मैं 10.15 पे इसका निशान रखूँगी, एक पैर एक्स्ट्रा। तो 10.5 इंच यहाँ पे, 10.5 नहीं सॉरी 9.25 इंच प्लेटों वाली कुर्ती के लिए, और 2 इंच का आगे मार्जिन, ये सेम रखना आपने। और कमर का निशान, जहाँ पे हम सबसे ज़्यादा सीरियस होते हैं कि कमर से फिटिंग आनी चाहिए, हर लेडीज़ की एक ख्वाहिश होती है, तो मेरी और हमेशा आती है कमर से फिटिंग। तो ये है मेरा 9.25, ये मैं रखती हूँ आधा इंच कम यहाँ से, आँख मूंद के। बिल्कुल भी मैं ये नहीं देखती किसकी कितनी कमर है, तो सिर्फ मैं आधा इंच यहाँ से कम रखती हूँ, चाहे कोई भी हो, बड़ी एज की है, छोटी की है, कोई भी है। जब भी प्लेटों वाली कुर्ती सिलती हूँ, बिना प्लेटों की कुर्ती में अलग फॉर्मूला रहता है, प्लेटों वाली में ये आधा इंच डाउन रखती हूँ बस। और हिप जितने
हैं उतने ही, कोई लूजिंग हिप में आपने नहीं देनी है। 20 के हैं तो 10 इंच आपने हिप लेनी है। जब आप सूट का मेजरमेंट ले रहे हो उस टाइम हिप आपने पूरे रखने हैं और 2 इंच एक्स्ट्रा। अगर आप ले रहे हो बॉडी मेजरमेंट फिर आपने लूजिंग देनी है हिप में, तो ये मैं निशान अभी लगा दूंगी बाहर वाले। ये निशान मेरे कटिंग के हैं। ये हो गया, यहाँ था 6.5 तीरा और यहाँ पे रखूँगी मैं 1.25 इंच डाउन रखती हूँ, 5.25 फ्रंट का। और ये लाइन को सीधी कर लेंगे और इसको हम मिलाएंगे इस तरह से। और इस पे रखनी है अपनी गुड़ाई 1.25 इंच तक। तो मैं फ्री हैंड से ही ज़्यादा रखती हूँ, 1.5 इंच की है मेरी, तो इतने ही रखती हूँ मैं। और अब लगा लेंगे हम इसका पल्ले का निशान। पल्ला का निशान भी मैं जितना ये मेरा आता है लूजिंग लेने के बाद, यह है 12, तो यहाँ पे मैं 12 पे ही निशान लगाऊंगी। लेकिन पल्ला करूँगी मैं इसका 1 इंच कम। हिप 20 है तो पल्ला मैं रखूँगी 19 का हर कुर्ती में। जो कस्टमर नहीं बोलता कुछ भी पल्ले के बारे में उसका मैं ऐसे ही रखती हूँ। और अगर कोई स्पेशल डिमांड होती है भाई मेरा 20 का ही रखना है, या किसी होती है 19 के हिप है तो मेरा 17 का रखना है, तो फिर हमें रखना पड़ता है। वरना मेरी जो नॉर्मल कटिंग है स्टिचिंग है ये है। और इसी के साथ मैं इसके लगा लूँगी प्लेटों के निशान। आगे वाले पीछे वाला से आगे वाला मैं 1/2 इंच कम रखती हूँ, तो मैंने इसका निशान लगाना है पीछे का 11 पे, तो आगे वाला मैं रखूँगी इसका 10.5 पे। नॉर्मल साइज है तो 6 इंच की लेंथ रखूँगी प्लेट की। और 19 है तो 3.25 इंच ये वाली दूरी होगी यहाँ से। ये आपने चेस्ट के हिसाब से रखनी है हमेशा, जो भी आपका आता है। चेस्ट को आप 10 से डिवाइड करो तो ये आपका आ जाए। ये होगी मेरी पहली प्लेट, बीच वाली प्लेट जिसको हम बोलते हैं फ्रंट प्लेट। थोड़ा सा मैं पास से दिखाऊंगी। सेकंड प्लेट का निशान आपने लगाना है, जो भी निशान आपका क्रॉस एरिया आया है उसके ऊपर से। यहाँ से ये नॉर्मल साइज है तो मैं 2 इंच पे निशान लगाऊंगी सेकंड प्लेट का, आपने इस तरह से लगा लेना। और थर्ड प्लेट के लिए 2 इंच फर्स्ट प्लेट से और 2 इंच सेकंड प्लेट से। ये जो क्रॉस एरिया आया इसको हम मिला देंगे कमर वाले निशान से। सारा कुछ मैं आपको सिंपल तरीके से बता रही हूँ, जैसे मैं अपने स्टूडेंट को सिखाती हूँ सेम वैसे ही। तो ये हमारी हो गई है पूरी की पूरी मार्किंग। और अब हम कर लेंगे इसकी कटिंग इसी के ऊपर से जहाँ पे हमने मार्किंग की। जो निशान मैंने लगाए हैं आपने उनसे ना बाहर जाना है ना अंदर जाना है, ठीक उन्हीं निशानों के ऊपर से मशीन लगानी है। और जहाँ पे थोड़ा बहुत चेंज है वो मैं बताऊंगी इसकी स्टिचिंग करते टाइम, जब मैं स्टिचिंग करूँगी थोड़ा सा है चेंज इसमें आएगा। तो ये मेरा फ्रंट पार्ट कट के तैयार है। अब मैं करूँगी इसका बैक पार्ट। तो बैक पार्ट के लिए फैब्रिक बिछाएंगे। बैक पार्ट आप जब भी सेट करो तो जितना आपका डबल फोल्ड करके आता है, जैसे मेरा 12 पे आया था तो मैंने 13 इंच लिया है। और 13 इंच पे आपने 3 निशान लगा लें, एक इस साइड, एक बीच में और एक ऊपर वाली साइड। और इन्हीं निशानों को मिला के हम कपड़ा फोल्ड करेंगे। इससे कि आपकी कुर्ती कभी भी टेढ़ी नहीं जाएगी। पल्ला जिसे टेढ़ा हमारा चला जाता है कई बार कुर्ती का, बिल्कुल इक्वल आपका होगा। और इस बात का आपने ध्यान जरूर रखना है, जो ये वाली किनारी होती है हमारी कपड़े की, इसी वे में आपने कपड़ा बिछाना है। तो दूसरी वे में अगर हम बिछाते हैं तो भी चांस हमारे बढ़ जाते हैं टेढ़ा जाने के कुर्ती के। तो ये 13 है और आपने ये माप लेना है। अगर आपका कहीं से कम कहीं से ज़्यादा है तो फिर आपका सूट टेढ़ा जाएगा, और अगर आपका इक्वल है फिर आपका सूट टेढ़ा नहीं जाएगा कहीं से भी। तो इसके ऊपर मैं लगा लूँगी इसका फ्रंट पार्ट। बैक पार्ट फ्रंट से मैं रखूँगी 1.5 इंच एक्स्ट्रा ऊपर से। यहाँ से आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 1.5 इंच आपने ऊपर तीरे से एक्स्ट्रा रखना है
और आर्म होल पे भी आपने एक्स्ट्रा लेना है, जो कि इस तरह से हमारा कटिंग होगी। और बाकी आपने सेम जैसे हम कटिंग करते हैं, जो भी हमारा फैब्रिक है उसके बिल्कुल पास में कटिंग करनी है। तो ये हो जाती है जी हमारी कुर्ती की कटिंग प्लेटों वाले की। अब बैक में मैं प्लेट इसकी ये प्लेट मैंने डालनी है, बाकी सारा मेरा हो चुका है। तो बाजू की मैं आपको इसमें नहीं बताऊंगी, ज़्यादा लेंथी हो जाएगी वीडियो। स्टिचिंग मैं बताऊंगी इसकी पूरी इसे नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मेरा बैक भी और फ्रंट भी दोनों पार्ट कट के रेडी है।